पूछा जा रहा है कि सम बॉयज वेंट टू हिल टॉप, ठीक है, पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए कुछ लड़के। सम गर्ल्स डिड नॉट वेंट टू हिल टॉप, कुछ लड़कियां जो थी वो हिल टॉप पे नहीं गई। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि मतलब कुछ लड़कियां तो थी ऐसी जो कहाँ चली गई थी, पहाड़ी की चोटी पर चली गई थी। अब पहाड़ी की चोटी पे जाके ये कूदते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना आपको कोई लेना देना है। तो ज्यादा पंचायती करेंगे नहीं, जैसे आपस में ये लगे हुए हैं सारे दुबे जी के पीछे पड़े हैं। यहाँ पे देख लो, है ना, हमको कोई पंचायती नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि इसमें ये जो सारे टर्म्स आपने लिख कर दिए मैम, इसमें ये मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, और हमको ये भी बता दीजिए कि इन दोनों के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीजें आगे बढ़ेगी। या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देती हूं कि यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया मैम, ये लो, और मजेदार, ये लो, और ज्यादा अलग आप लोगों का कंक्लूजन निकाल दे। देखो, आप लोगों के पास में 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रेमाइज बन रहे हैं और कुछ कंक्लूजन बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहां से आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, वैलिड है, इनवैलिड है कि नहीं है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, वो इनफॉर्मल फैलेसी के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिडिल टर्म और माइनर टर्म और मेजर टर्म ये पहचानना हमको सीखना है। देखो, आपके पास में है सम बॉयज वेंट टू द हिल टॉप, तो यहां पर ये जो बॉय है, सम बॉय में ये जो बॉय है, ये कोई मुझे बता सकता है कि क्या है मैम? ये आपका सब्जेक्ट टर्म है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट टर्म है। मैम ये जो हिल टॉप है ये आपका यहां पर प्रेडिकेट टर्म है। ये आपका क्या है? प्रेडिकेट टर्म है। और मैम यहां पर अगर देखो ना, तो यहां पर ये जो गर्ल्स है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर यहां पर अगेन देखो तो मैम ये अगेन जो आप लोगों का हिल टॉप है ना, हिल टॉप, तो ये हिल टॉप क्या है? अगेन मैम ये प्रेडिकेट बन गया यहां पर। ठीक है जी। अगर यहां पर देखो तो मैम यहां पर देयरफॉर वाले में भी सब्जेक्ट होगा। हाँ जी, सब्जेक्ट है ये और प्रेडिकेट है ये। ठीक है जी। अब देखो सीन ऐसा है कि आप लोगों से पूछा गया है कि बताओ जो मेजर टर्म है वो कौन सी है, माइनर टर्म है वो कौन सी है, और जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है। ये 3 सवाल है जो मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछूंगी। कभी भी इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट आएगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बना लेंगे और फिर ये तीनों टर्म को फाइंड करेंगे बिफोर फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मल फैलेसी। ठीक है। अब मैं ये बोलती हूं कि जो आप लोगों का मिडिल टर्म होता है ना, वो मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट होता है? हर बार आपके स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर जो आपका कंक्लूजन है ना, उसमें मिडिल टर्म हमेशा एब्सेंट होती है, कभी भी मिडिल टर्म होती ही नहीं है। और फिर अगर होती नहीं है तो कैसे पहचानूं कि कौन सी है? तो हर बार आपका जो दोनों प्रेमाइस है, इन दोनों प्रेमाइस के अंदर जो भी कॉमन टर्म होता है, जो भी कॉमन टर्म होता है वही आप लोगों का मिडिल टर्म होता है। जैसे यहां पर ये हिल टॉप और यहां पर ये वाला हिल टॉप। अगर मैं आप लोगों से प्रेमाइस 1 एंड प्रेमाइस 2 की कहानी पूछूं तो आप मुझे कहोगे कि मैम यहां पर भी हिल टॉप लिखा है, यहां पर भी हिल टॉप लिखा है, बट कंक्लूजन में कहीं भी हिल टॉप नहीं लिखा है। यानी कि ये जो हिल टॉप है ये है कॉमन दोनों प्रेमाइसेस में, प्लस ये है कैंसिलेशन टर्म। वाई कैंसिलेशन? क्योंकि मिडिल टर्म जो थी वो कैंसिल हो गई, काटा लग गया, कंक्लूजन में आ ही नहीं पाई। तो मिडिल टर्म की पहचान कैसे होती है? प्रेमाइसेस से। दोनों प्रेमाइसेस के अंदर जो भी कॉमन टर्म होती है जो कैंसिल होके बेचारी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाती, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मिडिल टर्म होगा वो होगा आपका हिल टॉप। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। हिल टॉप जो है वो मिडिल टर्म है। रानी श्रुति ने भी ये कहा है ना, खान साहब ने भी ये कहा है, अख्तर साहब ने भी ये कहा है, शैली भी ये कह रही है। वेरी गुड, याद आ गया? चलिए ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मेजर और माइनर टर्म बताइए। तो जो मेजर और माइनर टर्म है वो प्रेमाइसेस से हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको नहीं देखना, हमको सीधा कहां पहुंच जाना है? कंक्लूजन के अंदर। माइनर और मेजर टर्म, पक्ष और साध्य हमेशा
कंक्लूजन से देखा जाएगा। किससे? कंक्लूजन से। तो आप लोगों का कंक्लूजन के अंदर जो भी प्रेडिकेट होता है, क्या कह रही हूं, जो भी प्रेडिकेट होता है वो हमेशा आपका मेजर टर्म कहलाता है, और जो भी कंक्लूजन के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का माइनर टर्म कहलाता है। ठीक है जी, ये आप लोगों का माइनर टर्म कहलाएगा और ये आप लोगों का मेजर टर्म कहलाएगा। यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं कि जो आपकी मेजर टर्म है वो है आप लोगों का बॉय, और यहां पर माइनर टर्म है आप लोगों का गर्ल्स। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जो आप लोगों का मेजर टर्म है वो हमेशा कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट टर्म होगा, प्रेडिकेट टर्म। इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको भी, मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। देखो के अंदर, चाहो तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ये व्हाट्सएप वाली हिंदी में लिखा है मैंने, आपका मर्जी है तो बिल्कुल ऐसे लिख लो भाई, के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, पर समझ में आना चाहिए आप ही को। फिर आया बात माइनर टर्म की, तो याद रखना है कि जो माइनर टर्म है, मेजर टर्म है, इसमें जो आप लोगों का मैम कंक्लूजन है ना, उस कंक्लूजन के अंदर आपको क्या निकालना है? सब्जेक्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है? सब्जेक्ट टर्म निकालना है। और इसके बाद में आती है आप लोगों की मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो है वो क्या होता है? जो कंक्लूजन में एब्सेंट हो और जो प्रीमाइसेस के अंदर कॉमन, वो आपकी क्या